नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंट टेक्नोलॉजी के एकमात्र हिंदी चैनल पेंट टेक ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो में हम पेंट्स को उनके विभिन्न प्रकारों जैसे उनकी संरचना, उनके सूखने के तरीके, उनके कार्यक्षेत्र, उनके सॉलिड कंटेंट, उनकी फिनिश और उनके उपयोग क्षेत्र आदि आधारों पर जानने का प्रयास करेंगे। पेंट्स कितने तरह के होते हैं दोस्तों? जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत से प्रकार के पेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दीवारों पर लगाए जाने वाले पेंट्स, कारों में लगाए जाने वाले पेंट्स, रोडवेज और शिप पर लगाए जाने वाले पेंट्स, रोड पर लगाए जाने वाले पेंट्स आदि। क्या आपने सोचा है कि पेंट्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये सारे पेंट्स एक ही तरह से बनाए जाते हैं? क्या सबके रॉ मटेरियल एक ही होते हैं? तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पेंट्स या सरफेस कोटिंग को मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला पेंट्स, दूसरा वार्निश, तीसरा लेकर, चौथा इनेमल्स। पेंट्स आमतौर पर एक अपारदर्शी और रंगीन कोटिंग को पेंट कहते हैं, जिनमें पिगमेंट, बाइंडर, थिनर और एडिटिव्स होते हैं। उदाहरण के लिए डिस्टेम्पर, इनेमल और इमल्सन पेंट्स। वार्निश यह एक पारदर्शी कोटिंग है जिसमें पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। यह सतह को ग्लॉस और प्रोटेक्शन देती है। उदाहरण के लिए वुड वार्निश। लेकर ये तेजी से सूखने वाले, कठोर और चमकदार फिनिश देते हैं। ये पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों तरह के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नेल पॉलिश। इनेमल ये बहुत ही टिकाऊ, हार्ड और चमकदार फिनिश के लिए जाने जाते हैं, जो घरों के दरवाजों या कुछ मौकों पर डेकोरेशन के लिए सीमेंट्स की सरफेस पर भी लगाए जाते हैं। संरचना के आधार पर पेंट्स का वर्गीकरण। चलिए अब बात करते हैं संरचना के आधार पर पेंट्स के वर्गीकरण की। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं: पानी आधारित पेंट्स, ऑयल आधारित पेंट्स, सॉल्वेंट आधारित पेंट्स और कुछ स्पेशलिटी बाइंडर पेंट्स। पानी आधारित पेंट्स या वाटर बेस्ड पेंट। पानी आधारित पेंट्स में माध्यम के रूप में पानी का इस्तेमाल होता है, जिनमें ऑयल या रेजिन पानी के साथ मिलकर इमल्सन बनाते हैं। इन पेंट्स में गंध कम होती है, ये जल्दी सूखते हैं और इन्हें साफ करना आसान होता है। आमतौर पर इनका उपयोग दीवारों और फर्नीचर की सतहों पर किया जाता है। ऑयल बेस्ड या सॉल्वेंट बेस्ड पेंट। ऑयल बेस्ड पेंट का माध्यम ऑयल या सॉल्वेंट होता है। ये टिकाऊ होते हैं और मजबूत फिनिश देते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी, धातु और बाहरी सतहों पर किया जाता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोसेलुलोज या पॉलीयूरेथेन आधारित इनेमल्स। ये चमकदार और टिकाऊ होते हैं। कुछ स्पेशलिटी बाइंडर पेंट्स। स्पेशलिटी बाइंडर पेंट्स वे होते हैं जिनमें सामान्य बाइंडर जैसे कि एक्राइलिक और एल्किड के बजाय खास किस्म के बाइंडर जैसे कि इपॉक्सी, पॉलीयूरेथेन, सिलिकॉन और रबर रेजिन का उपयोग किया जाता है, ताकि पेंट्स में विशेष गुण जैसे कि हीट रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी आदि मिल सकें। ड्राइंग मैकेनिज्म। सूखने के तरीके के आधार पर पेंट्स के प्रकार। पेंट्स को उनके सूखने के तरीके, ड्राइंग मैकेनिज्म के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एयर ड्राइंग पेंट्स। ये पेंट हवा के संपर्क में आकर सूखते हैं। इनमें दरवाजों और दीवारों पर लगने वाले पेंट्स प्रमुख हैं। हीट क्यूरिंग पेंट्स। इन्हें सूखने के लिए उष्मा या गर्मी की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऑटोमोटिव पेंट्स। रेडिएशन क्यूरिंग पेंट्स। ये
यूवी लाइट या इंफ्रारेड लाइट जैसे विकिरण से सूखते हैं, जो बहुत ही तेज प्रक्रिया है, जैसे कि पेपर और पैकेजिंग पेंट्स, वुडन कोटिंग्स आदि। टू कंपोनेंट पेंट्स, जिन्हें टू पैक पेंट्स भी कहते हैं, इनमें एक बेस और एक हार्डनर होता है, जिन्हें मिलाने पर रासायनिक प्रतिक्रिया से पेंट सूखता है। उदाहरण के लिए यूरिया मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पेंट्स। कार्य के आधार पर पेंट्स का वर्गीकरण: प्राइमर, स्टॉपर्स, सीलर, अंडरकोट, टॉप कोट और क्लियर कोट। अब बात करते हैं कार्य के आधार पर पेंट्स के वर्गीकरण की। प्राइमर की कोटिंग किसी भी सतह पर पहली परत के रूप में लगाई जाती है, ताकि पेंट की पकड़ या एडहेशन मजबूत हो और सतह को पेंटिंग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। प्राइमर के मुख्य कार्य: एडहेशन को बढ़ाना, टॉप कोट को सतह से अच्छी तरह जोड़ने में मदद करता है, सतह को सील करना, पोरस या छिद्रयुक्त सतहों को बंद करता है, जंग और नमी से सुरक्षा, विशेष रूप से मेटल सतहों पर यह जंग और नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। सतह की खामियों को भरना: प्राइमर सतह को एक समतल आधार देता है, टॉप कोट की कवरेज और सतह को छिपाना आदि प्रमुख कार्य हैं। स्टॉपर्स या सीलर ऐसे विशेष प्रकार के कोटिंग मटेरियल होते हैं जो पेंटिंग से पहले सतह पर लगाए जाते हैं, ताकि सतह की पोरोसिटी को बंद किया जा सके और पेंट को एक बेहतर एडेशन प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए वुडन सीलर लकड़ी की सतह को प्राइम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैसोनरी सीलर दीवारों और सीमेंटेड सतहों के लिए प्रयोग किया जाता है। सीलैक बेस्ड सीलर पुराने धब्बों को ब्लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंडरकोट क्या होता है? अंडरकोट एक प्रकार की इंटरमीडिएट कोटिंग होती है जो प्राइमर और टॉप कोट के बीच लगाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंट की अंतिम परत टॉप कोट को बेहतर एडेशन, स्मूथ फिनिश और टिकाऊपन प्रदान करना है। अंडरकोट के लाभ: सतह की खामियों को छुपाता है, टॉप कोट के लिए समतल और स्मूथ आधार देता है, रंग की एक रूपता बनाने में मदद करता है, पेंट सिस्टम की समग्र टिकाऊपन को बढ़ाता है। टॉप कोट या क्लियर कोट क्या है? टॉप कोट और क्लियर कोट दोनों पेंट सिस्टम की अंतिम परत होते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और स्वरूप थोड़े अलग अलग होते हैं। टॉप कोट वो रंगीन परत होती है जो पेंट सिस्टम की सबसे ऊपरी परत होती है और जो सतह को रंग, फिनिश और बाहरी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है। मुख्य विशेषताएं: यह रंग और फिनिश देता है, मौसम, यूवी, रसायन और घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है, ग्लॉसी, मैट या सैटिन फिनिश में उपलब्ध होता है, यह टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। उदाहरण: ऑटोमोबाइल पेंट्स में रंगीन लेयर, घरों की दीवारों का आखिरी कोट या इंडस्ट्रियल उपकरणों पर रंगीन कोटिंग आदि टॉप कोट के उदाहरण हैं। क्लियर कोट परिभाषा: क्लियर कोट एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट परत होती है जो मुख्य रूप से रंगीन टॉप कोट के ऊपर लगाई जाती है, ताकि फिनिश को चमक, गहराई और अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके। इसकी विशेषताएं: इसका कोई रंग नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ये ग्लॉस और चमक को बढ़ाती है, ये यूवी और स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रदान करती है। ऑटोमोबाइल और लकड़ी के फर्नीचर में इसका उपयोग बहुत होता है। उदाहरण: कारों में टॉप कोट के ऊपर लगाया जाने वाला शाइनी क्लियर कोट, लकड़ी के फर्नीचर पर वार्निश या पॉलिश के रूप में प्रयोग होने वाला क्लियर कोट। टू कंपोनेंट क्लियर कोट पीयू या एक्राइलिक आधारित। पेंट्स का सॉलिड कंटेंट के आधार पर वर्गीकरण: पेंट्स को उनके सॉलिड कंटेंट के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। लो सॉलिड पेंट
इनमें सॉलिड कंटेंट 30% से कम होता है। इनमें सॉल्वेंट अधिक होता है जिससे कवरेज कम मिलती है और कई कोट लगाने पड़ सकते हैं। इनकी पॉट लाइफ लंबी होती है। ये सजावटी या कम मांग वाले कोटिंग्स के लिए उपयुक्त हैं। मीडियम सॉलिड पेंट, इनमें सॉलिड कंटेंट 30 से 60% के बीच होता है। ये लो और हाई सॉलिड के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं जो इन्हें बहुमुखी उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। हाई सॉलिड और विलायक रहित पेंट लो वीओसी और पर्यावरण हितैषी होते हैं। हाई सॉलिड पेंट, इनमें सॉलिड कंटेंट 60% से अधिक होता है। कम सॉल्वेंट के कारण ये मोटी ड्राई फिल्म बनाते हैं जिससे बेहतर कवरेज और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। इनमें लो वीओसी होता है जिससे ये पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। ये कम कोट में अधिक चमकदार और अपारदर्शी फिनिश देते हैं। विलायक रहित पेंट या सॉल्वेंट लेस पेंट, ये पेंट बहुत कम या बिना विलायक के होते हैं जो संक्षारण प्रतिरोध के लिए उपयोगी होते हैं। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इनके उदाहरण में इपॉक्सी और पॉलीयूरेथीन कोटिंग प्रमुख हैं। उपयोग क्षेत्र के अनुसार पेंट का वर्गीकरण, पेंट्स को उनके उपयोग क्षेत्र के अनुसार भी बांटा जाता है, जैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक और बाहरी पेंट्स, ऑटोमोटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स और मरीन पेंट्स। आंतरिक और बाहरी पेंट्स, पेंट्स को उनके उपयोग क्षेत्र के आधार पर मुख्य रूप से आंतरिक और बाहरी पेंट्स के रूप में बांटा जाता है। दोनों प्रकार के पेंट्स को अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आइए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। आंतरिक पेंट्स या इंटीरियर पेंट्स, ये पेंट्स घर या इमारत के अंदरूनी दीवारों, छत और अन्य सतहों पर लगाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये पेंट्स लो वीओसी या लो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सफाई में आसान, कम गंध वाले, कम अब्रेजन रेजिस्टेंस वाले और हाई एस्थेटिक्स या सुंदरता वाले होते हैं। बाहरी पेंट्स या एक्सटीरियर पेंट्स, ये पेंट घर या इमारत की बाहरी दीवारों और अन्य बाहरी सतहों पर लगाने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये पेंट्स कठोर, वेदर रेजिस्टेंस, फंगस शैवाल का अच्छा प्रतिरोध होता है, फेड रेजिस्टेंस अच्छा होता है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है और कुछ हाई वीओसी वाले होते हैं। ऑटोमोटिव पेंट्स विशेष रूप से वाहनों जैसे कारों, ट्रकों, बसों और मोटरसाइकिलों की बाहरी सतहों पर लगाने के लिए डिजाइन किए गए कोटिंग्स हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य वाहन को पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि जंग, यूवी रेजिस्टेंस, मौसम की स्थिति आदि से बचाना है और उसे एक आकर्षक, टिकाऊ और चमकदार फिनिश देना होता है। ऑटोमोटिव पेंट्स एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर कई परतें शामिल होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है। इंडस्ट्रियल पेंट उपयोग, इंडस्ट्रियल पेंट का उपयोग मशीनरी, वाहनों, उपकरणों, पाइप, टैंकों और मेटल स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा और पहचान के लिए होता है। इंडस्ट्रियल पेंट की विशेषताएं: कठोर वातावरण झेलने योग्य, रासायनिक घर्षण और ताप प्रतिरोधी, मोटी परत, हाई बिल्ड, टिकाऊ और मजबूत, अधिकतर मल्टी कोट सिस्टम मतलब प्राइमर और टॉप कोट आदि मल्टी कोट सिस्टम के रूप में लगाए जाते हैं। उदाहरण इपॉक्सी पेंट, पीयू कोटिंग, ऑटोमोटिव टॉप कोट, हीट रेजिस्टेंस पेंट, एंटी करोसिव प्राइमर्स। मरीन पेंट्स क्या हैं? मरीन पेंट्स वे पेंट्स हैं जिनका उपयोग जहाज़ों, नावों, युद्धपोतों और समुद्री स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्लेटफॉर्म, डॉक आदि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मरीन पेंट्स की विशेषताएं: खारे पानी और नम वातावरण से सुरक्षा देते हैं,
शैवाल, एल्गाई और बर्नकल्स से बचाव करते हैं। जंग रोधी और जल रोधी होते हैं। विशेषता जहाज़ों के नीचे भाग हल में प्रयोग किए जाते हैं। मरीन पेंट्स के उदाहरण एंटी फाउलिंग पेंट्स, बिट्यूमिनस पेंट, जिंक रिच मरीन प्राइमर, इपॉक्सी और पॉलीयूरेथेन मरीन सिस्टम। फिनिश या ग्लॉस लेवल के आधार पर पेंट्स का विभाजन। फिनिश या ग्लॉस लेवल के आधार पर पेंट्स को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फ्लैट या मैट फिनिश, इसमें कोई चमक नहीं होती है और यह प्रकाश को अवशोषित करती है। उपयोग, यह सतह की खामियों को छिपाने में बहुत प्रभावी होती है, इसलिए इसे अक्सर उन दीवारों पर प्रयोग किया जाता है जहां कमियों को छिपाना होता है। यह एक नरम और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। रख रखाव, साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसकी खुरदुरी सतह धूल और गंदगी को पकड़ सकती है। लो सीन या एक्सेल फिनिश, विशेषता, इसमें बहुत हल्की लगभग नगण्य चमक होती है जो अंडे के छिलके जैसी दिखती है। उदाहरण, यह मैट फिनिश की तुलना में थोड़ा अधिक टिकाऊ होती है और सफाई में कुछ बेहतर होती है। इसे अक्सर लिविंग रूम और बेडरूम जैसी जगहों पर पसंद किया जाता है। मीडियम सीन या सिल्क फिनिश, विशेषता, इसमें मध्यम चमक होती है जो सेमी ग्लॉस से कम लेकिन लो सीन से अधिक होती है। इसे कभी कभी सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह रेशमी लगती है। उपयोग, ये टिकाऊ होती है और साफ करने में आसान होती है। इसे अक्सर डाइनिंग रूम, हॉल और बच्चों के कमरों में उपयोग किया जाता है। सेमी ग्लॉस फिनिश, विशेषता, इसमें ध्यान देने योग्य चमक होती है जो प्रकाश को अच्छी तरह से परावर्तित करती है। उपयोग, यह बहुत टिकाऊ और साफ करने में आसान होती है। इसे अक्सर किचन, बाथरूम, दरवाजों, ट्रिम और मोल्डिंग पर उपयोग किया जाता है जहां अधिक घर्षण और नमी का सामना करना पड़ता है। ग्लॉस या हाई ग्लॉस फिनिश, विशेषता, यह सबसे चमकदार फिनिश होती है जो लगभग दर्पण जैसी दिखती है। इसे अक्सर इनेमल भी कहा जाता है। उपयोग, यह अत्यंत टिकाऊ होती है, खरोंचों और दाग धब्बों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और इसे साफ करना बहुत आसान होता है। इसका उपयोग अक्सर दरवाजों, खिड़कियों, फर्नीचर, कैबिनेट्स और बाहरी सतहों पर किया जाता है जहां अधिकतम चमक और ड्यूरेबिलिटी की आवश्यकता होती है। यह सतह की खामियों को उजागर कर सकती है, इसलिए इसे चिकनी, अच्छी तरह से तैयार सतहों पर ही लगाना चाहिए। टेक्सचर फिनिश पेंट्स क्या हैं? टेक्सचर पेंट्स में विशेष कण जैसे कि रेत के कण, फिलर या एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो इसे सामान्य पेंट की तुलना में गाढ़ा बनाते हैं। जब इसे दीवार या किसी अन्य सतह पर लगाया जाता है तो ये एक यूनिक, उभरी हुई त्रिआयामी 3D टेक्सचर बनाते हैं। अन्य प्रमुख पेंट, कुछ पेंट विशेष प्रकार के हैं जो अपने अनूठे गुणों के कारण विभिन्न अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बिट्यूमिनस पेंट, जिसे कोल तार को सॉल्वेंट में घोलकर बनाया जाता है, या अपनी उत्कृष्ट जल रोधी, वाटरप्रूफिंग और संक्षारण रोधी करोजन रेजिस्टेंस गुणों के लिए जाना जाता है। यह काला या गहरे भूरे रंग का होता है। इसका उपयोग आमतौर पर धातु को जंग से बचाने के लिए कंक्रीट, लकड़ी, छत और भूमिगत संरचनाओं को नमी और रसायनों से बचाने के लिए में किया जाता है। सीमेंट पेंट, यह एक पाउडर के रूप में होता है जिसमें सफ़ेद या ग्रे सीमेंट पिगमेंट और कुछ एडिटिव्स होते हैं। इसे उपयोग करने से पहले पानी में मिलाया जाता है। यह मौसम प्रतिरोधी होता है, दीवारों को पानी के प्रवेश से बचाता है और एक मैट फिनिश देता है।
यह क्षारीय सतहों जैसे कि नई कंक्रीट पर अच्छी तरह काम करता है। यह मुख्य रूप से बाहरी दीवारों, ईंट के काम, कंक्रीट और अन्य चिकनाई वाली सतहों पर उपयोग किया जाता है। सजावटी और सुरक्षात्मक दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। डिस्टेम्पर पेंट, यह पानी आधारित पेंट है जिसमें चाक, पिगमेंट और एक सस्ता बाइंडर होता है। यह आमतौर पर सस्ता होता है और लगाने में आसान होता है। हालांकि ये बहुत टिकाऊ नहीं होता और आसानी से पानी से धोया जा सकता है या रगड़ने पर उतर सकता है। यह आमतौर पर एक मैट फिनिश देता है। उपयोग, मुख्य रूप से आंतरिक दीवारों पर उपयोग किया जाता है, खासकर पुराने या कम बजट वाले घरों में। आजकल इसे अत्याधुनिक इमल्सन पेंट ने काफ़ी हद तक बदल दिया है। एल्युमिनियम पेंट या एल्युमिनियम के महीन कणों, एल्युमिनियम फ्लेक को एक सॉल्वेंट या रेजिन आधारित माध्यम में फैलाकर बनाया जाता है। एल्युमिनियम पेंट के गुण, एल्युमिनियम के कण प्रकाश और गर्मी को परावर्तित करते हैं, जिससे यह गर्मी प्रतिरोधी, हीट रेजिस्टेंस होता है, या संक्षारण रोधी, करोजन रेजिस्टेंस भी होता है, और एक धात्विक और चमकदार फिनिश देता है। इसका उपयोग धातु की सतहों जैसे कि पाइप, टैंक, बॉयलर, औद्योगिक उपकरण और छत आदि पर किया जाता है, जहां गर्मी और जंग से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह सजावटी उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग होता है। ल्यूमिनस या ग्लो इन द डार्क पेंट, इसमें विशेष पिगमेंट जैसे कि स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और फिर अंधेरे में चमकते हैं। इस प्रक्रिया को फास्फोरेसेंस कहते हैं, या पेंट प्रकाश स्रोत जैसे कि सूर्य की रोशनी या कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने के बाद अंधेरे में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। चमक की अवधि अवशोषित प्रकाश की मात्रा और पिगमेंट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसका उपयोग सुरक्षा चिन्हों जैसे कि आपातकालीन निकास के निशान, बच्चों के कमरे की सजावट, दीवारों पर तारे बनाना, स्टेज परफॉर्मेंस और कलाकृतियों में किया जाता है, जहां अंधेरे में चमकने वाले प्रभाव की आवश्यकता होती है। विभिन्न पेंट्स की तुलना, पेंट के प्रकार, आधार, सामान्य उपयोग और मुख्य विशेषताएं। पानी आधारित पेंट्स, आधार पानी, सामान्य उपयोग दीवारें, छतें और फर्नीचर। विशेषताएं, कम गंध, जल्दी सूखना और आसान सफाई। तेल आधारित पेंट्स, आधार तेल और एल्किड। सामान्य उपयोग लकड़ी, धातु, बाहरी सतहें। मुख्य विशेषताएं, टिकाऊ और हार्ड फिनिश। इनेमल पेंट, इनका आधार तेल पानी है। धातु, इनका उपयोग धातु, लकड़ी, बाहरी फर्नीचर में किया जाता है। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये सख्त होते हैं, चमकदार होते हैं और मौसम प्रतिरोधी होते हैं। एक्रेलिक पेंट, इनका आधार पानी है। ये अंदरूनी भागों में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी विशेषताएं हैं, तेजी से सूखते हैं, लचीले होते हैं और इनकी सफाई आसान होती है। बिटुमिनस पेंट, इनका आधार बिटुमिन है या काल बिटुमिन है। ये पाइप, पानी के नीचे और धातु में प्रयोग किए जाते हैं, जल रोधी और जंग प्रतिरोधी होते हैं। सीमेंट पेंट में इनका आधार सीमेंट और पानी है। सामान्य उपयोग चिकनाई और बाहरी भाग हैं, टिकाऊ होते हैं और मौसम प्रतिरोधी होते हैं। डिस्टेम्पर पेंट का आधार पानी है। इनका सामान्य उपयोग दीवारें और छतें हैं। ये किफ़ायती सस्ते और कम टिकाऊ होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। पेंट का चयन हमेशा सतह, उसके उपयोग और वातावरण पर निर्भर करता है। सही पेंट का चुनाव न सिर्फ बेहतर सुरक्षा देता है बल्कि सुंदरता भी बढ़ाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेंट टेक ट्यूटोरियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पेंट टेक्नोलॉजी का ज्ञान सरल भाषा में मिलता रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।